कली काल का जोर है, गहरा तिमिर घन घोर है, तुझ बिन देखूं मैं किसे, जित देखूं तित चोर है। अर्थात कली काल का प्रभाव आज के मानव पर और आज के समाज पर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। चारों ओर व्यभिचार और बुराइयों का घनघोर अंधेरा है। तो मनुष्य कहता है कि हे ईश्वर, मैं आपके अलावा किसकी ओर देखूं, क्योंकि जहां भी देखता हूं वहां तो चोर ही बैठे हैं। तो दोस्तों, जीवन के दो आदर्श हैं। पहले हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो दूसरे हैं प्यारे नंद गोपाल, यानी कि हमारे भगवान श्री कृष्ण। जहाँ राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वहीं कृष्ण को छलिया और चंचल कहा जाता है। जहाँ राम आज्ञाकारी, पितृभक्त, विनम्र और सुशील हैं, तो वहीं कृष्ण समय और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में सक्षम है। इस बात की चर्चा चाणक्य नीति में भी की गई है कि दुनिया सर्वप्रथम सीधे और शांत पेड़ों को ही काटती है। टेढ़े वृक्षों अथवा इंसानों को अक्सर यूं ही छोड़ दिया जाता है, या फिर मैं यूं कहूं कि दुनिया शायद उनसे कुछ कम ही उलझती है। इसलिए जीवन में इंसान को हमेशा सरल, सीधा और भोला नहीं रहना चाहिए। बावजूद इसके कुछ बातें सदैव सत्य प्रतीत होती हैं, जैसे कि पुत्र हो तो राम जैसा, भक्त हो तो हनुमान जैसा, भाई हो तो भरत जैसा और सखा हो तो श्री कृष्ण जैसा। परंतु जब अंटी में पैसे और पेट में दाना ना हो, तो दुनिया राम को छोड़ कृष्ण को भजने लगती है, हमें छल करना सिखाती है। अर्थात जब अपना काम हो बनता, तो फिर भाड़ में जाए जनता। सत्य कहिएगा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? सोचे नहीं, कमेंट करें। ये मेरा वादा है कि मैं अकिंचन ब्राह्मण आपको आशीष तो अवश्य दे ही दूंगा। देखिए, भगवान कृष्ण हमें सदैव कर्म करने, कर्तव्य निभाने और कठिनाइयों से लड़ने की शिक्षा देते हैं। कृष्णोपदेश हमें साम, दंड, भेद लगा विजय होने का संदेश देता है। फिर चाहे आप नौकरी में हो, व्यापार में अथवा किसी अन्य कार्य में, कृष्ण नीति अपना आप खुद को विभिन्न समस्याओं से बचा सकते हैं। अर्थात अगर आप भगवान कृष्ण की शिक्षाओं और बातों को मानेंगे, तो आप जीवन में आने वाली कठिनाइयों को चुटकियों में सुलझा लेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण हमें सदैव ज्ञानार्जन अथवा सत्य की खोज करने के लिए कहते हैं। आइंस्टाइन, महात्मा गांधी और सैकड़ों लोगों ने गीता को पढ़ा, कृष्ण को समझा और अपने जीवन को सुखमय बनाया और जीवन के वो चरम पर पहुंचे। क्योंकि ज्ञान का दीपक जहाँ जल उठता है ना, वहाँ से मूढ़ता, ओछापन, गरीबी और दिखावे का अंधकार मिट जाता है। इसलिए हमेशा मर्यादाओं का सम्मान करते हुए इंसान को खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेना चाहिए। और अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसे आप भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के इस प्रसंग द्वारा समझ सकते हैं। कुरुक्षेत्र का धर्म युद्ध समाप्ति की ओर था। भीष्म पितामह बिंधे हुए बाणों की शैया पर सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे। अचानक पितामह को किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। देखा तो कृष्ण पांडवों सहित समीप ही खड़े थे। दर्द, ग्लानि और शोक से व्यथित पितामह ने कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, हे केशव, जरा बताएं कि इस युद्ध में विजय किसकी हुई? कटाक्ष स्वरूप उन्होंने यह भी पूछ डाला कि जो कुछ भी हुआ केशव, क्या वो नीति सम्मत था? क्या वो सही था? क्योंकि आप तो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतार हैं, तो किसी विष्णु अवतारी को कुछ ऐसा करना शोभा देता है क्या? पितामह का इशारा कर्ण के वध, दुर्योधन की जंगा, जयद्रथ के छल द्वारा वध किए जाने और उन सभी घटनाओं की ओर था जिन्होंने युद्ध को पलट पांडवों को विजय दिलाई थी। वही पांडव जो आज पितामह के समक्ष कृष्ण के संग खड़े थे। परबल मौन रहे कृष्ण ने कहा, पितामह, ये प्रश्न मुझसे क्यों? मैं इनका उत्तर कैसे दे सकता हूँ? क्योंकि ये युद्ध मेरा नहीं, वरन अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम और ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का था। भला इस विषय में मैं क्या जानूं? अंतिम सांसें गिनते पीड़ा से व्याकुल पितामह ने कपाते होठों से पुनः पूछा, हे कृष्ण, ये तो मेरा अंतिम समय है, इसलिए केशव, कम से कम अब तो मुझे छलना छोड़ दो और बस वही कहो जो पूर्ण सत्य है। ऐसा सुन भगवान कृष्ण पितामह के थोड़े और निकट पहुंच गए और बोले, पितामह, अगर जानना ही चाहते हैं तो फिर सुनिए। समय, काल, वातावरण और दुनिया अपना नायक स्वयं चुनती है। ठीक वैसे ही जैसे त्रेता में युग ने राम को चुना और द्वापर ने मुझे। द्वापर युग की सोच, कर्म, आचरण, जीवन शैली, वातावरण और नैतिक मूल्य राम के त्रेता से एकदम भिन्न है। त्रेता राम राज्य था तो द्वापर कृष्ण काल है। त्रेता में राम के सम्मुख शिव का परम भक्त, ज्ञानी और महाबली रावण था। वो रावण जिसके कुटुंब में मंदोदरी, विभीषण और कुंभकर्ण जैसे धर्मपरायण लोग भी थे। रावण ने छल करके भी युद्ध को नियति अनुसार ही लड़ा। विभीषण ने कुल द्रोह किया
परंतु धर्म की पताका को नीचे नहीं गिरने दिया। शत्रु होने पर भी कुंभकर्ण ने भाई रावण को ही समझाया और भातृधर्म को निभाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। त्रेता में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखते थे। उनके युद्ध और नीतियां शास्त्र सम्मत थे, अर्थात वे बारंबार छल नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप राम को भी उनके साथ छल, दंभ और कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा जिसके लिए आप मुझे कह रहे हैं। लेकिन पितामह, मेरे भाग्य में तो कंस जैसा विधर्मी, दुर्योधन जैसा हठी, दुशासन जैसा व्यभिचारी, शकुनी जैसा लंपट और कपटी, जरासंध जैसा मूर्ख और अधर्मी और जयद्रथ जैसा महापापी था। मैंने तो पुत्र मोह में फंसे नेत्रविहीन कुविचारी राजा का भी दंश झेला है, एक ऐसा दंश जिसके विष ने संपूर्ण कौरव वंश को लील लिया। तो अब आप ही बताएं पितामह, ऐसा क्या है जो आप नहीं जानते? आप तो स्वयं इस रण के साक्षी हैं। आपसे क्या छुपा है? ऐसा क्या है जिसे आप नहीं जानते? मैंने तो सिर्फ धर्म का साथ दिया है और जो भी हुआ है वह धर्म और युद्ध की मर्यादाओं के अनुरूप ही हुआ है। कृष्ण के सत्य वचन सुन पितामह निरुत्तर थे। आंखों में अश्रु लिए लंबी सांस भर वह पुनः सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करने लगे। तो साथियों, यह प्रसंग बताता है कि व्यक्ति को हमेशा काल, वातावरण और परिस्थितियों के अनुरूप ही काम करना चाहिए। ऐसे में अगर हम कृष्ण की जगह राम को रखेंगे तो फिर हमें सब कुछ उलट पुलट ही दिखाई देगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा घर, परिवार, ऑफिस, दुकान और व्यापार में मर्यादाओं के अनुरूप ही चलना चाहिए, यानी कि हमें श्री राम जैसा शुद्ध आचरण करना चाहिए। गलती से भी हमें लालच, दंभ, ईर्ष्या, द्वेष और व्यभिचार नहीं करना चाहिए। परंतु अगर सामने वाला प्रहार करे अथवा हमसे दगा करे या फिर कोई षड्यंत्र रचे, फिर मनुष्य को बिना विलंब किए हर वो कार्य करना चाहिए जो नीति संगत हो, क्योंकि काल को गति तो दुनिया को नायक ही पसंद आते हैं। एक ऐसा नायक जो विजेता हो, जो समय की चाल और दुश्मन की ढाल को तोड़ सके। संक्षेप में कहूँ तो चरित्र, मर्यादा, नीति, व्यवहार, परिवार और रिश्तों में सदा राम जैसे बनकर रहिए। परंतु अर्थ यानी कि धन और धर्म की बात आए तो हमेशा कृष्ण बनकर समस्याओं, दुविधाओं और आताताइयों का शमन कीजिए, अर्थात बेखौफ होकर युद्ध करिए और उनसे लोहा लीजिए। युद्ध भी ऐसा होना चाहिए जो निर्णायक हो, एक ऐसा युद्ध जो धर्म को स्थापित कर मनुष्य को समृद्ध, विशाल और मजबूत बनाए, क्योंकि अंत में होई सो होई जो राम रची राखा, यानी अंततः होगा तो वही जो उस परम पिता परमात्मा को मंजूर है। परंतु उस परम पिता परमात्मा को क्या मंजूर है, इसे जानने के लिए मनुष्य को धर्म और कर्म में सामंजस्य बिठाना सीखना होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर वाणी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मित्रों में साझा भी करें। मैं आपका हृदय से ऋणी रहूंगा और जल्द ही आपको पुनः मिलूंगा एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको यही कहूंगा, प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण और राधे राधे।